सरकार ने पेश किया बजट। वित्त मंत्री ने सदन में पेश किया बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला बढ़ावा। विपक्ष का सदन के बाहर हंगामा। सरकार विरोध नीति नारेबाजी। शिक्षा नीति में बदलाव की करी मांग। ओबीसी मोर्चा की बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे मीटिंग में शामिल। पार्टी मजबूती को लेकर हुई चर्चा। और दुमका में जल जीवन मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन। जिला परिषद अध्यक्ष समेत कई लोग रहे मौजूद। कार्यशाला में जल जीवन बचाओ पर की गई चर्चा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लातेहार से बड़ी खबर। डायन बिसाही मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लातेहार से ये बड़ी खबर। डायन बिसाही का मामला जिसमें पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामले में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो 4 लोग इस मामले में शामिल थे जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। सदर थाना क्षेत्र के हुटार से 4 की गिरफ्तारी हुई है। तो डायन बिसाही का ये मामला सामने आया था। एसपी प्रशांत आनंद के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। डायन बिसाही का एक और मामला सामने आया था लातेहार से, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में और फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। तो डायन बिसाही मामले में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना क्षेत्र के हुटार से इन 4 की गिरफ्तारी हुई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से छानबीन जारी है, पूछताछ जारी है। लेकिन जिस तरीके से डायन बिसाही के मामले दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ी कुप्रथा है। संवाददाता गोपी कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। गोपी कुमार, डायन बिसाही मामले में 4 लोगों की अब गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए अंजलि, इस तरह की जो घटना है समाज को कलंकित करने का काम करती है। और कल 1 तारीख का मामला है, 1 मार्च का, जो गांव के कुछ लोगों ने महिला को डायन बिसाही के आरोप में मारपीट किया था। और मारपीट का जो वो था वो देखिए कि किस तरह से उसके साथ मारपीट किया गया। पहले रस्सी से बांध के उसके साथ मारपीट किया गया। उसके बाद उससे भी जब उन लोगों को तसल्ली नहीं हुई, उसके बाद उसे जो है तो गर्म हंसुए से दागा गया। और उसके बाद महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया। इस पूरे मामले पर जैसे पुलिस अनुसंधान कर रही थी और अनुसंधान के क्रम में जो महिला देवास लगाया करती थी, मुनिया देवी, जिसके कहने पर ग्रामीणों ने जुगली देवी के साथ मारपीट किया था। तो देवास के साथ साथ 3 और लोगों को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो यहाँ के डीसी है अबू इमरान, उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि पूरे मामले की छानबीन हो और छानबीन के बाद जो भी इसमें आरोपी पाए जाते हैं उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। इसके बाद जो है यहाँ के एसपी प्रशांत आनंद, उन्होंने लातेहार थाना और यहाँ के जो डीएसपी है उन्हें उनके नेतृत्व में जो है सो इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और पुलिस अभी इस मामले पर और भी विभिन्न बिंदुओं पर काम कर रही है, जांच कर रही है। हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन के अंदर कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल गोपी, लेकिन जिस तरीके से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लातेहार में भी इस तरह का मामला सामने आया, जिस तरह से महिला को रस्सी से बांधकर पीटा गया डायन बिसाही के शक में, और 4 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। एक महिला को मारने पीटने के लिए 4 लोग इकट्ठे होते हैं, वो भी डायन होने का उस महिला पर शक लगाया जाता है। देखिए अंजलि, ये लातेहार कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी नवंबर माह में एक पुरुष जो ग्रामीण पुरुष था, उसके साथ भी इस तरह का अपना आरोप लगा के चलोका थाना क्षेत्र अंतर्गत मारपीट किया गया था ग्रामीणों के साथ। और जहां तक इस मामले की बात करें तो महज सिर्फ 4 लोगों ने ही नहीं बल्कि इसमें और भी लोग शामिल थे जिन्होंने उसमें जुगली देवी के साथ मारपीट किया था। हालांकि पुलिस को कुछ ज्यादा अभी इनपुट नहीं मिल पाया, इस वजह से और लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने 4 लोग गिरफ्तार किया और गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि देखिए गांव का माहौल अभी दूसरे तरीके का है। जिस तरह से
डीएसपी साहब ने बताया, उनके मुताबिक गांव में जब ये थाना की टीम जब गई थी तो ग्रामीण जो वहाँ के थे, जो देवास जो महिला लगा रही थी मुनिया देवी, उसने कुछ ग्रामीणों को कहा था कि ये लोग कुछ वैसे हैं, और उसको लेकर जो ग्रामीण जो है पुलिस का गाड़ी घेरने का काम कर रहे थे। बिल्कुल देखिए गोपी, यहाँ पर संवेदनहीनता साफ तौर पर नजर आती है जब एक महिला को पकड़कर पीटा जाता है, और जब तक वो डायन होने का बात ना कबूल कर ले तब तक उसे पीटा जाता है, और ये नौबत आ जाती है कि महिला इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। और इससे पहले कई तरह की हत्याओं के मामले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन ये बड़ी विडंबना है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी तमाम जानकारी के लिए। तो एसपी प्रशांत आनंद के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़ी बात है कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कानून अब तक डायन बिसाही के खिलाफ नहीं बना है। और वहीं झारखंड सरकार ने अपना बजट आज पेश किया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में यह बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,270 करोड़ का बजट पेश किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, जल संसाधन को लगभग 18,653 करोड़ और ऋण भारों के मोचन के लिए 303 करोड़ का प्रावधान है। और बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट की प्रति भेंट की, जहां पिछली बार 86,370 करोड़ रुपए का बजट था, वहीं इस बार आगामी वित्त वर्ष के लिए 91,270 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। और कहा जा रहा है कि इससे राज्य की जनता को लाभ होगा। और बिहार विधानमंडल में महागठबंधन में बिखराव देखने को मिला। बता दें कि सदन में आरजेडी और कांग्रेस की ओर से अलग अलग बातें की गई हैं। सदन में कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कोरोना की वैक्सीन के संबंध में बयान देते हुए बजट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही बंगाल चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों को लेकर उन्होंने आरजेडी को दरकिनार करते हुए कांग्रेस और वाम दल के गठबंधन को मजबूत बताया है। तो ये कांग्रेस और आरजेडी सदन में आमने सामने नजर आए हैं। कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है। विधान परिषद में जो आवाज उठती है वो मुझे लगता है अपने हिसाब से काफ़ी पर्याप्त संकेत देने के लिए है कि कम संख्या होने के बावजूद जनहित से जुड़े प्रश्नों को हम मजबूती से न सिर्फ उठाते हैं बल्कि सरकार की विफलताओं को भी कई बार उजागर किया है। ये अलग बात है कि सरकार हमारे प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं देती है और अपना मुंह छुपाती है, अपनी विफलताओं को ढकती है, और वहाँ संख्या बल उनका बहुत ज़्यादा है तो उसको हर चीज़ में अपने पर प्रिवेल कर जाते हैं, उसको पारित करवा लेते हैं। हमारा काम है सवालों को उठाना जो हम उठाते हैं, और हमें प्रसन्नता है खासकर कांग्रेस के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी प्रश्न उठे गए हैं जनहित के द्वारा, उस पर सरकार को हमने घेरा है और सरकार को उससे परेशानी हुई। और बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 9 दिन में सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर हंगामा शुरू कर दिया है और सरकार विरोधी नारेबाजी भी की है। वहीं माले के तमाम विधायकों ने कृषि कानून के वापसी की मांग को लेकर सदन के बाहर हंगामा किया। माले विधायकों का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों के नाम पर कृषि क्षेत्र को कॉर्पोरेट जगत के हाथों में देने की तैयारी कर रही है, जिससे माना नहीं जाएगा। तो वहीं एआईएमआईएम के विधायकों ने शिक्षा नीति में बदलाव की मांग को लेकर सदन के बाहर नारेबाजी की। सरकार उनको जमीन मुहैया करवाए, उनको आवास मुहैया करवाए, और आवास योजना में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, खुलेआम रेट चला हुआ है इंदिरा आवास का कि आपको 30,000 रुपए देना पड़ेगा, अगर आपको इंदिरा आवास चाहिए तो रिश्वत देना पड़ेगा, शौचालय के लिए आपको 2,000, 3,000, 4,000 रुपए देना पड़ रहा है। तो ये सरकार बंद करे, भूमिहीनों को जमीन दे
और जो मनरेगा मजदूर हैं उनको साल में 200 दिन काम दे और हर दिन का 500 रुपए उनको दाम दे। ये मांग के साथ हम लोग आज सदन के बाहर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और सदन के अंदर भी इस बात को हम लोग उठाएंगे। चाहे वो शहर हो या देहात हो, लाखों लाख ऐसे परिवार हैं जिस जमीन पर वो बसे हैं उनके कागजात नहीं है। सरकार जो है सीलिंग से फाजिल जो केस है वो 1973 से पूरा अभी न्यायालय में पेंडिंग है और सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना रही है कि उसका समाधान जल्द हो। और यहाँ एक तरह से जो सीलिंगवाद से जुड़ी हुई पीढ़ी है वो एक पीढ़ी मर गई, दूसरी पीढ़ी भी बूढ़ी हो रही है। 50 साल गुजर गए हैं लेकिन सीलिंग से संबंधित जो भी वाद हैं वो आज तक नहीं हल हुए। जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है। और कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत प्रसाद सिंह ने अपनी पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल के दिए गए बयान पर जमकर निशाना साधा है और पार्टी के आला कमान से अपील करते हुए कहा है कि 50 साल से जिन नेताओं ने कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का खाना खाया है वही आज कांग्रेस की थाली में छेद कर रहे हैं। वीआईपी संवाददाता कुमार गौतम ने उनसे खास बातचीत की, देखिए। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। देश में इन दिनों मोदी की तारीफ यदि कांग्रेस करे तो इसके कई मायने निकलते हैं। देश भर में एक तरफ जहां महंगाई बड़ा मुद्दा है, सदन घेरे जा रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी के ये बयान नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट पर जो दिए गए बयान है उन पर क्या कुछ खास राजनीति गर्म है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भरत प्रसाद सिंह हैं जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं। राहुल गांधी ये कहते हैं, उसके अलावा देखिए गुलाम नबी आज़ाद जो पुराने मेंबर थे अब वो मोदी की तारीफ करने में लगे। एक पुरानी फिल्म की गाना है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गए भगवान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। वही कहानी है हमारे गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल साहब का। 10 दिन भी अभी नहीं हुआ है मेंबरशिप समाप्त हुए राज्यसभा का। 50 साल से कांग्रेस का थाली में खाते रहे, आप पाल पोस कर इतने बड़े हुए, इतना समय बिताए, हर पद पर रहे, पावर में रहे और 10 दिन ही ख़त्म अभी हुआ है मेंबरशिप राज्यसभा से समाप्त हुए और जिस थाली में खा रहे तो उसमें छेद नहीं किए हैं, बरका सुराग कर रहे हैं। जरा सा भी उनको शर्म हया नहीं है कि जिस पार्टी में रहकर इतना दिन अपने आप को देश को बताए कि हम कौन हैं, उनका पहचान बना, उससे संबंध में वो बोल रहे हैं कि और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। उनको इतना ज्ञान नहीं है कि मोदी जी अपने माता पिता का तो कभी तारीफ ही नहीं किया, कहाँ है सो उसको कुछ लोग देश में पता नहीं चलने दिया है। और दिग्गज नेता जो उसको इस स्थिति में लाए, आडवाणी जी, ये मुरली मनोहर जोशी जी, उनका कहीं पता नहीं है, उनका कभी तारीफ नहीं किया, भावुक नहीं बना। इनके लिए 2 शब्द कह दिया तो ये बूझ रहे हैं कि बहुत महान नेता हैं। इनको शायद इतना समझदारी अगर हो जाता तो इस तरह का बुद्धि नहीं होता कि हाँ ये आज तारीफ करते, ये समझें। और ये कांग्रेस की बात जहाँ तक है, वो अपने जो पद के पीछे जो घूम रहे हैं, जो कह दिया है तो इसलिए अब उसका तारीफ करना शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस के विरोध में और गांधी परिवार के विरोध में जो बोल रहे हैं, ये उनके सोच पर हमको बहुत तरस आता है कि ऐसे आदमी को पार्टी में अभी तक सोनिया गांधी जी क्यों रखे हुए हैं, किस ममता मोह में हैं। अब ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं, जिसको इतना शर्म हया नहीं है कि 50 साल से कांग्रेस में रहकर जो हर पद पर रहा, जय जय करते रहा हर जगह, अब वो आज गांधी परिवार के विरोध में बोलते जा रहा है और पार्टी के विरोध में बोल रहा है, मोदी का प्रशंसा कर रहा है, उसको अभी तक बर्दाश्त कर रही हैं। ये पार्टी हित में नहीं है। इसलिए कांग्रेस जनों का जो राय है बिहार के और लोगों का जो भी सुनता है, सब यही कहता है कि सोनिया गांधी जी इतना शांत क्यों हैं। कपिल सिब्बल
वकालत करते हैं। मंत्री बन गए तो शिक्षा विभाग मेरा शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया। देश में जो है थू थू हो रहा है, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। आनंद शर्मा कहीं है कुछ, एक कोनो मुखिया का चुनाव जीतने लायक है वो कहीं भी? और इतना दिन से हाउस में रह गया, इतना बार उसको मेंबर बना दिया गया राज्यसभा का। यही सब गलत काम करके यही सिलेक्शन में जो है ना, ये पार्टी का ही दशा हुआ कि ऐसे लोगों को बनाते गए, और लोगों का कोई ये नहीं है कि दूसरों लोगों का भी सुने। नहीं, वो बुद्धि मान जो उनका कहने का दूसरा, अपने जो साउथ में जाकर केरल में वो चुनाव जीते, तो वहाँ के वोटर को क्या कहें कि नादान है आप कि हमको जिता दिए। उस बीच में अगर वो अपना भाषण दे रहे हैं तो समझदारी तुलना तो करेंगे ना। नॉर्थ इंडिया में भी थे तो लड़ रहे थे ना, बरेली और यहाँ लड़े, तो लड़े तो यहाँ चुनाव हरा दिया, और वहाँ चुनाव सबसे ज़्यादा वोट से देश में जिताया। तो वो क्या कहें, वहाँ के वोटर को कहें कि आप नादान हैं, यहाँ के बहुत होशियार है। वो सब लोग कहता है हर चुनाव में कि अपने अपने क्षेत्र की बात है। मतलब जहाँ से हार गए वो नादान है? नादान नहीं है, मुझको समझदारी नहीं जो हरा दिया। ऐसे जहाँ वो जिस आदमी ने इतना दिन से उनका खानदान ने काम किया, उस क्षेत्र को इतना देश विदेश के मानचित्र पर ला दिया, हर काम किया, और उसको हरा दिया, तो उसको क्या कहेंगे? बहुत होशियार है, समझदारी है, समझदार है। वो कहेंगे कि हाँ उसको समझदारी नहीं है। हर आदमी जो हारता है तो क्या कहता है कि वोटर बहुत होशियार था इसलिए हमको हरा दिया। ये उनका कहना सो है, अपने क्षेत्र की बात है, एक नॉर्थ का है एक साउथ का है। तो वो विरोधी पार्टी वाले को कुछ बुझाता नहीं है, अपना समझदारी नहीं है, तो उनके समझदारी पर वो चर्चा शुरू कर दिया। बढ़ गई नहीं है, रोज बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का रोज बढ़ रहा है। तो देश की जनता जो मोदी 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 कर रहे थे, अच्छे दिन, अब मुँह से बोली नहीं। जो बीजेपी के लोग रोड पर 50 रुपये लीटर पर रोड पर आते थे, आज क्या हो गया? मुँह से बोली नहीं निकल रहा है, शर्म नहीं लग रहा है कि रोज बढ़ते जा रहा है, कोई चर्चा नहीं है उस पर, और रोज टैक्स बढ़ाते जा रहा है। तो देश की जनता को यही अगर अच्छा लग रहा है और कहाँ जा रहा है, सो लोग समझेगा, देखेगा देश कि कहाँ जा रहा है। हर लोग जो है बाप बाप कर रहा है, रसोई गैस माथ पर लेके घूम रहा है, कहीं कुछ घूम रहा है। उस समय कांग्रेस बहुत गड़बड़ लग रहा था, जब 50 रुपये लीटर मिल रहा था तो बहुत महंगा हो गया था। 71 रुपये लीटर पेट्रोल था, आज 100 रुपये हो गया तो कोई महंगाई नहीं बुझा रहा है। अब ज़रा सा भी शर्म नहीं लग रहा है बोलने में, हर बात में लिए कांग्रेस, हर बात में कांग्रेस। अरे तुम अपनी बात तो करो ना, तुम तो हो अब 6-7 साल से हो, क्या किया हर चीज़ में। और झूठ बोलने का जो डिक्शनरी है उसमें सच का कोई शब्दावली है नहीं। अब ये भक्त चरण दास जी का अपना समझदारी है, वो किस कारण से और किस सोच से ये कर रहे हैं। अब सोच से हम क्या बतावें, अब जिस पर आरोप है टिकट बेचने का, ये है करने का, उसी को साथ लेकर वो घूम रहे हैं। तो इंक्वायरी क्या कर रहे हैं वो भक्त चरण दास जी ही बताएंगे, इस पर हम तो कुछ चर्चा करेंगे नहीं अभी, इसलिए कि पूरे स्टेट में वो घूम रहे हैं। तो कहाँ कहाँ घूम कर वो क्या गेन करेंगे, बताएंगे। वो अब पूरा हो जाता है, उसके बाद हम कुछ उनसे बात होगी तो हम कुछ उस पर बोल पाएंगे। वीआईपी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा, ये है भरत प्रसाद सिंह, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है और उन नेताओं को भी सबक सिखाने की बात कही है जो कल तक कांग्रेस का खाना खाते थे, कांग्रेस की थाली में खाना खाते थे, आज कांग्रेस की थाली को छेद करने में जुटे हैं। सहयोगी निशांत के साथ कुमार गौतम, वीआईपी न्यूज पटना। नमस्कार। और उधर बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी के विधायकों ने शिक्षा और रोजगार को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। जहां आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षा नीति में बदलाव और बेरोजगारों को रोजगार देने के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर और सदन के अंदर सरकार से सवाल करेगी और जवाब नहीं मिलने पर सदन के अंदर सरकार का घेराव भी किया जाएगा। कर लिया है फोटोग्राफर। सबको शिक्षा का अधिकार देने का मामला है, और ये आपने देखा है रोजगार भी देने का, शिक्षा और रोजगार देने का मामला है। इस मामले को लेकर हम लोग सदन और सदन के बाहर में मामला को उठाएंगे, क्योंकि यही सरकार ने 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था। लगातार हम लोग कह रहे हैं कि अपने वादे को पूरा करो, नहीं पूरा करोगे तो चक्का जाम होगा और पूरे देश में आंदोलन होने।
और हरमू स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू भी शामिल हुए और इस बैठक में संगठन विस्तार और पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। और उधर नालंदा के एनएमसीएच में बीते दिन कोरोना से हुए डॉक्टर की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शोक व्यक्त किया है। वहीं विपक्ष के कोरोना टीका नहीं लेने के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि विपक्ष को देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है। और उधर रांची की महापौर आशा लकड़ा के नेतृत्व में रांची नगर निगम के वार्ड पार्षद रोशनी खालको को झूठे केस में फंसाने और जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित करने के संबंध में राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। और इस मामले में जानकारी देते हुए मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि हमारी पार्षद रोशनी खालको पर गलत आरोप लगाकर बिना कारण हवालात में बंद कर दिया गया है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। और बेगूसराय के तेघरा अनुमंडल में डीएम ने अनुमंडल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मुख्य रूप से अनुमंडल कोषागार आरटीपीएस कार्यालय का निरीक्षण किया। हालांकि निरीक्षण के दौरान डीएम संतोषजनक दिखे, तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए डीएम ने 2019 से लागू हुए नियम अनुसार कोषागार से सभी पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान करने की बात कही। ट्रेजरी ऑफिस का कलेक्टर के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाना होता है। उसी क्रम में अभी तेघड़ा का कोषागार का अभी इंस्पेक्शन नहीं हुआ था, तो आज इंस्पेक्शन की तिथि निर्धारित की गई थी। उसी क्रम में मुख्यतः ट्रेजरी का इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे आए थे। तो यहाँ तो स्ट्रांग रूम नहीं है, लेकिन अन्य सभी प्रक्रियाओं का यहाँ पे जाँच की गई। तो बिलों का निष्पादन जो हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। पेंशन आप लोग जानते हैं 2019 के पश्चात अब बैंक के द्वारा नहीं, ट्रेजरी से ही जो सरकारी कर्मी रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, उनको पेंशन यहीं से दिया जाता है। तो उसका भी निष्पादन की स्थिति देखी गई। अभी 3 कर्मियों का लंबित है, कुछ नो ड्यूज उनका पेंडिंग है, इसलिए नहीं हो पाया, ऐसा ट्रेजरी अफसर के द्वारा बताया गया है। और दुमका के इंडोर स्टेडियम में जल जीवन मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष जोएश बेसरा और उपायुक्त राजेश्वरी बी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और इस कार्यशाला का उद्घाटन उपायुक्त राजेश्वरी बी ने किया। वहीं कार्यशाला में जल बचाव और सरकार की जल जीवन योजनाओं पर भी चर्चा की गई। जो अगर कोई प्राइवेट आदमी ग्रीन बिल्डिंग बना रहा है जिसमें सोलर पैनल्स लगा रहे हैं बिजली के लिए, या जिसके लिए वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैकेनिज्म लगा रहा है, तो सरकार की तरफ से भी सपोर्ट दिया जा रहा है। तो आज के समाज में निश्चित रूप से हम लोग ये समझ रहे हैं कि पानी को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है उनको पानी का समस्या नहीं है। अगर ये चीज़ हम लोग 50 साल पहले सोचते तो शायद आज इतना किल्लत नहीं होता पानी। और अब अगर नहीं सोचेंगे, अब हमारे बचत नहीं करेंगे या सही तरीके से वाटर का मैनेजमेंट को नहीं सिखाएंगे आने वाले पीढ़ियों को, तो 30 साल 40 साल बाद पानी का और किल्लत हो सकता है। और साल 2021 में विजय दिवस के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश में स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा निकाली जा रही है। और इसी कड़ी में स्वर्णिम विजय मशाल राजधानी रांची में भी पहुंची। बता दें कि 1971 के विजय की याद को ताजा करने के उद्देश्य से 4 में से 1 स्वर्णिम विजय मशाल पूरे देश का भ्रमण कर रही है। और इसी दौरान इन्हीं 4 में से 1 स्वर्णिम विजय मशाल बिहार के दानापुर कैंट से कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ कैंट होते हुए रांची पहुंचा, जहां रांची में जगह जगह पर इस स्वर्णिम विजय मशाल का भव्य स्वागत किया जा रहा है। 16 दिसंबर पिछले साल 16 दिसंबर को नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली में प्रधानमंत्री जी द्वारा ये 4 मशालें प्रज्वलित की गई हैं, जिसमें से एक मशाल
मैं और मेरी टीम उत्तर भारत में घुमा रहे हैं। हम जो है सबसे पहले 16 दिसंबर को न्यू दिल्ली से बाबूगढ़ निकले, बाबूगढ़ से बरेली, बरेली से हल्द्वानी, रानीखेत, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, रुड़की होते हुए और लखनऊ से हम यहाँ ईस्टर्न कमांड में रांची में कल पहुँचे। आज हमने रांची में ईस्टर्न कमांड को वार मेमोरियल में ये विक्ट्री फ्लैग हैंडओवर की। और बलिया में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लॉन्च करने के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि लकड़ी और गोबर के उपले से निकलने वाला धुआं महिलाओं की सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमत ने महिलाओं को फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया। गैस की बढ़ी कीमतों के कारण महिलाओं को वापस चूल्हे पर लौटना पड़ रहा है। और उधर छपरा मंडल कारा में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए हैं। बता दें कि ये छापेमारी करीब 4 घंटे तक चली और इस छापेमारी अभियान का नेतृत्व प्रभारी डीएम से डीडीसी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से किया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि मंडल कारा के सभी वार्डों की सघन तलाशी ली गई और जेल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के उद्देश्य से नियमित रूप से ये छापेमारी की जाती है और इसी क्रम में मंडल कारा में भी छापेमारी की गई। देखिए, जेल में छापेमारी लगभग हम लोग 5:30 बजे के आसपास स्टार्ट कर दिए थे और 3 घंटे तक लगातार 8:30 बजे तक छापेमारी की गई है और इस दौरान पूरे हर वार्ड का सघन जांच किया गया, एक चीज़ की तलाशी ली गई। इस दौरान जो है हम लोगों को 3 मोबाइल फ़ोन और 3 सिम कार्ड बरामद हुआ। इसके अलावे कोई विशेष आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं थी। हालांकि कुछ तंबाकू के पैकेट्स और ये सब जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, माचिस वगैरह मिला है, बट वो विशेष नहीं है। मुख्य रूप से जो 3 मोबाइल और 3 सिम कार्ड मिला है वो बरामद करके उसका सीजर लिस्ट बनाकर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।